हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज से रिलेटेड। मैं रोज बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स देखती हूँ, तो इतने ढेर सारे मिथ्स लेकर जो है वो आ रहे होते हैं, जिसमें कुछ लोग आते हैं कि जी शुगर है हमें या डायबिटीज अगर हमें है तो हम मीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लोग प्रोलॉन्ग फास्टिंग के साथ आ रहे होते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाती या नहीं खाता तो मेरी शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कोई भी एक चीज़ शुगर को बढ़ाने या कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। हमने किसी एक ही फैक्टर को नहीं देखना होता। खास करके जब हम बात करते हैं डायबिटिक डाइट की या वो खुराक जो शुगर को ठीक कर सकती है या शुगर को मेंटेन करवा सकती है, तो कोई भी ऐसी दुनिया के अंदर चीज़ नहीं है जिसको हम डायबिटिक डाइट के तौर पर कह सके या इस्तेमाल करवा सकें। की टू मैनेज डायबिटीज इज पोर्शन कंट्रोल। जब तक हम एतदाल में रहकर खाना इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि हमने क्या खाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डाइट प्लान शेयर करूंगी जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ आप लोगों की शुगर क्रेविंग्स को और बॉडी के अंदर अगर कोई वीकनेस या कोई और मसला आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलें। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं नाश्ते का। नाश्ता कोशिश करें कि 7 से 8 बजे के दरमियान आप अपना नाश्ता इस्तेमाल कर लें। 12 से 1 बजे के दरमियान कोई नाश्ता नहीं होता। नाश्ते में आप क्या खा सकते हैं? आप दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गंदम के आटे की रोटी ले सकते हैं, उसके साथ आप अंडा सब्जी जो रात के खाने की बनी हुई हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोटी नहीं खा सकते हैं या दलिया अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मल्टीग्रेन ब्रेड का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइस, उसके साथ आप अंडा या कबाब और साथ चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ख्याल ये रहे कि चाय के अंदर चीनी मौजूद ना हो। नाश्ते के 3 घंटे के बाद आप बहुत लाइट सी स्नैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जितने भी समर्स के आपके पास सीजनल फ्रूट्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल, पीच, पेयर एक मीडियम साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम प्लम्स की बात करें तो 2 to 3 पीसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुबानी आप 1 से 2 पीसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और जामुन जो कि डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छे हैं, 1 कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि उसके ऊपर सॉल्ट ऐड करके इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम या अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, गर्मियों में भी बादाम अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश ये कीजिएगा कि भिगो कर उसको इस्तेमाल करें। लंच में फिर अराउंड 1 to 2 PM आप एक स्मॉल सी 6 to 8 इंचेस की चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप घर पे बनी हुई दाल, सब्जी, गोश्त जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस कोशिश ये करें कि ज़मीन के अंदर लगने वाली सब्जियों का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करें। इसके साथ आप रायता, सैलेड का लाजमी इस्तेमाल करें। सैलेड के तौर पर कोशिश करें कि आपके सैलेड के अंदर प्याज और खीरे का इस्तेमाल लाजमी हो रहा हो। आप 4 से 5 चम्मच दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर दोपहर के लंच के 3 घंटों के बाद आप लाइट सी स्नैकिंग फिर से कर सकते हैं। उसमें चाय हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रात का खाना आप कोशिश करें 7 से 8 बजे के दरमियान। रात के खाने में ख्याल रहे चावलों का इस्तेमाल ना हो, और अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो आप दोपहर के खाने के अंदर 8 से 12 चम्मच चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने सारा दिन में ऑलमोस्ट तमाम के तमाम फूड ग्रुप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। अब इससे क्या होगा? शुगर भी ठीक रहेगी और हमारी बॉडी वीकनेस भी नहीं करेगी। खाना छोड़ना शुगर का हल नहीं है, या चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल देना शुगर का हल नहीं है। सिर्फ उनको पोर्शन साइज में अलाइन करना मेन मकसद होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। और आपको इस प्लान से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल हाई रह रहा है और आप उसका और इलाज या कोई और ट्रीटमेंट जो है वो पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।